कोई भी एक तस्वीर चुनिए, क्या वो आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएँगे? नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत सारी सफलता हासिल कर रहे होंगे। हमारी आप सभी के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके सारे सपने पूरे हो जाएँ। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिले, जो पॉजिटिव हो, और जो नेगेटिव हो वो आपसे दूर रहे। ऐसी हमारी ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना है। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं कि आपके जो पर्सन हैं क्या वो आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे, क्या होगा फ्यूचर आपके रिश्ते का, सब कुछ बताएंगे। आपके सामने दो तस्वीरें हैं, दो नंबर हैं, आपको एक तस्वीर चुन लेनी है या तो फिर एक नंबर चुन लेना है। सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको सही ऑप्शन चुनने में मदद करे। फिर आप अपना ऑप्शन चुन लीजिए, क्योंकि आप अगर उनसे प्रे करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं और फिर तस्वीर चुनते हैं तो आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। आई होप आपने चुन लिया होगा। हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिन्होंने भी चुना है ऑप्शन नंबर 1, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 और आप जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है, आपने जिसे इतना प्यार किया, क्या वो आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएगा? क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर? सबसे पहले हम बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मिशन, धनु राशि भी है और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी भी है। सभी साइन और एलिमेंट यहाँ पर बराबर है। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 6 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 21 तारीख, 4 तारीख, 22 तारीख, 2 तारीख, 16 तारीख और 24 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी या आपके पर्सन की, क्योंकि हम यहाँ दोनों की ही मिक्स एनर्जी देख रहे हैं। तो दोनों में से किसी की भी डेट ऑफ बर्थ ये हो सकती है किसी भी महीने की। अब बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। तो बर्थ मंथ कुछ इस तरह से है आपका या आपके पर्सन का: अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, ये बर्थ मंथ हो सकता है। नेम के इनिशियल की बात करें तो नेम के इनिशियल में हो सकता है एस, एम, ओ, आर, बी, टी, जे, एक्स और डब्लू, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। हम कंडीशन बता देते हैं। तो यहाँ कंडीशन 50% लोग अपने लव पार्टनर एक्स के लिए देख रहे हैं, जो अभी उनको छोड़कर जा चुके हैं, थोड़ा समय हो गया है और किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार आई, किसी और की वजह से वो आपको छोड़कर चले गए। उन्हें कोई बेटर ऑप्शन मिला, इस तरह से उन्होंने आपको बिना बताए ही, बिना किसी कारण के ही छोड़ दिया। क्योंकि ये जो पर्सन थे, हम इनके बारे में बता देते हैं। ये जो पर्सन थे, आपके जो पार्टनर थे, वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे। उन्हें सिर्फ अपनी खुशियों की परवाह थी और किसी की नहीं। आपने उन्हें अनकंडीशनल लव दिया है, आप उनके लिए बहुत आंसू बहाए हैं, आपने बहुत रातें आपने जाग जाग के गुजारी हैं। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपने ही सारे एफर्ट्स लगाए, आपने हमेशा अपनी तरफ से 100% दिया है। और आप हैं भी बहुत ही प्यारे इंसान हैं, आप बहुत मासूम हैं, आप खुद जैसे हैं, आप दुनिया को भी वैसा ही समझते हैं।
आपने इन पर बहुत ट्रस्ट किया, आपने इन पर इतना ट्रस्ट किया कि अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान लिया और ऐसा सोचा था आपने कि हमेशा आपके साथ रहेंगे। लेकिन जैसे ही इन्हें कोई दूसरा ऑप्शन मिला, ये तुरंत चले गए। एक बात बताएं आपको, ये आपको बहुत सीरियसली प्यार नहीं करते थे। कहते हैं ना, एनर्जी होती है, वो तो एनर्जी है। थोड़े दिनों आपके साथ बहुत अट्रैक्शन फील हुआ तो आपके साथ घूमे फिरे, टाइम पास किया, एंजॉय किया, और फिर जैसे ही कोई और मिला वहाँ चले गए। तो इस तरह से ये इनकी आदत है, ये इनकी आदत है। ये एक इंसान के साथ ज़्यादा लंबे समय तक रिश्ते में नहीं रह सकते हैं। इनको उससे ऊब होने लग जाती है अगर एक ही रिश्ते में ये रहें तो। इसलिए हर थोड़े दिनों में इन्हें कोई और चाहिए होता है। ये कभी भी सीरियस नहीं होते, बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है। और ये जो थर्ड पार्टी के पास गए हैं, ये जो किसी और के पास गए हैं आपको छोड़कर, ये उसके साथ भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल नहीं है कि उससे उन्हें सच्चा प्यार हो गया है। अगर उन्होंने शादी भी कर ली है, कुछ लोगों के लिए 50% लोगों के पार्टनर तो ऐसा लग रहा है कि छोड़कर चले गए और शादी भी कर ली किसी और से। अपनी फैमिली का बहाना बनाया कि फैमिली नहीं मानेगी, मेरे इंटरकास्ट इशू है, हमारे बीच में एज डिफरेंस है, कुछ भी बहुत सारे बहाने बनाए इन्होंने। और इनका खुद ही मन था, इसलिए ये वहाँ चले गए। इन्होंने किसी और से शादी कर ली है, मूव ऑन कर गए हैं, आपकी लाइफ से चले गए हैं। अभी आप बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं, बहुत तन्हा फील कर रहे हैं। आपने जैसे सबसे रिश्ता तोड़ लिया है, अब आप अपने आप में ही बिज़ी रहते हैं। आपको किसी से भी बात करने की इच्छा नहीं होती है। आप बहुत सारी रातें जाग जाग कर गुजारते हैं, आपको नींद नहीं आती है, और इनकी यादें हैं जो दिल से निकलती नहीं। इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्होंने गलत किया है, फिर भी आप अपने आप को सज़ा दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स की एनर्जी भी है, और ये एनर्जी भी है कि जो लोग शादी कर चुके हैं, अगर आपके लव पार्टनर शादी कर गए हैं, मूव ऑन कर गए हैं, तो अगर यहाँ तक रीडिंग आपसे मैच हुई है तो आप आगे देखें, अदरवाइज़ आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं। तो डियर, अगर आपकी लाइफ में ऐसी ही कंडीशन थी, आपके पार्टनर एक्स या तो फिर लव पार्टनर जो मूव ऑन कर गए, जो किसी और से शादी कर चुके हैं, तो वो आपके लिए कभी सीरियस नहीं थे। वो सिर्फ अपना दिल बहला रहे थे, और आप जैसे अच्छे इंसान को वो पहचान नहीं पाए। उन्होंने बहुत गलत किया है, और उसी की सज़ा अब उन्हें मिल रही है। अब वो जिसके भी साथ रिश्ते में हैं, वो उन्हें आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। अब वो उन्हें उसी तरह से तड़पाएगा जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है। वो बहुत गलत इंसान के साथ अब फंस गए हैं। और जितना वो खुद को स्मार्ट समझते थे, जितना वो ये सोचते थे कि मैं दूसरों के साथ, दूसरों के इमोशन के साथ, फीलिंग्स के साथ खेलूँगा और निकल जाऊँगा बहुत ही आसानी से, तो अब ये उनका गेम ओवर हो रहा है। अब वो जिसके साथ भी शादी अगर उन्होंने किसी से की है, तो वो भी इनका जीना हराम कर देने वाले हैं। उनके लाइफ पार्टनर भी उन्हें चैन से नहीं रहने देंगे। बहुत उन्होंने बहुत दुख दिए हैं आपको। और जो आप जैसे मासूम इंसान का दिल तोड़ कर जाएगा, उसे ईश्वर की सज़ा तो मिलेगी ही। अब वही हो रहा है उनके साथ, और अगर अभी नहीं हुआ तो बहुत जल्द होने वाला है। अब उनकी ज़िंदगी में कार्मिक लोग हैं, जो रिलेशन है वो कार्मिक है। उन्हें हर पल एहसास होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है आपका दिल तोड़कर, कितना गलत किया है, आपको धोखा दिया। क्योंकि उनका दिल जानता है, उनकी आत्मा जानती है कि वो अगर चाहते तो इस रिश्ते को आगे चला सकते थे। इस रिश्ते को तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी।
एक बात बताएं आपको, वो अभी दूसरों के साथ जो आगे बढ़ गए हैं, जिनको बहुत अच्छा लगा था, अपने ज़्यादा बेटर ऑप्शन तलाश रहे थे जो, तो उन्हें एक ना एक दिन मजबूर होकर आपके पास आना ही पड़ेगा। वो ये दुनियादारी को देखकर, समझकर, बहुत कुछ झेल कर और फिर सुधर कर आपके पास आएंगे। जो लोग अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि उनके जो थर्ड पार्टी हैं, वो जिसके साथ भी अब रिलेशनशिप में हैं, वो उन्हें धोखा दे रहा है और वो बहुत जल्द उन्हें छोड़कर भी जाएगा। वो पहले उनके पैसों पर ऐश करेगा और जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे और थोड़े दिन हो जाएंगे तो वो उन्हें खुद ही छोड़कर चला जाएगा और फिर इन्हें एहसास भी होगा और इन्हें बहुत पछतावा होगा। ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये अपने घुटनों पर आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे और आपसे फिर से अपनी ज़िंदगी में आने की रिक्वेस्ट करेंगे। तब फैसला आपके पास होगा कि आपको क्या करना है। लेकिन डियर, ये 100% आपके पास लौट कर आएंगे। और जो लोग शादी कर चुके हैं, शादी करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, तो भी बता दें कि उनका वो रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। खुश रहिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 और आप जानना चाहते हैं कि आपके लव पार्टनर क्या आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे, क्या आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे, क्या होगा आपके लव रिलेशन का फ्यूचर। हम सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है। सभी साइन और एलिमेंट है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 8 तारीख, 1 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 12 तारीख, 23 तारीख, 27 तारीख, 29 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। अब हम बर्थ मंथ की बात करें तो बर्थ मंथ हो सकता है जुलाई, अक्टूबर, मार्च, जून और सितंबर, ये बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं नेम के इनिशियल की। तो नेम के इनिशियल में हो सकता है के, आर, एम, ओ, डी, एन, एच, आई, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। अब हम कंडीशन की बात करें तो कंडीशन ऐसी है कि अभी आप दोनों की बात नहीं हो रही है, आपके रिलेशनशिप में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, बातचीत होना बंद हो गई है, सेपरेशन की कंडीशन है। बहुत सारे लोगों के लिए सेपरेशन की कंडीशन है, बातचीत नहीं हो रही है। रीज़न सबके अलग अलग हो सकते हैं। किसी के पार्टनर अभी नाराज़ हो गए हैं तो किसी के पार्टनर मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। कुछ लोग तो अपने कैरियर को लेकर कहीं और जाने की सोच रहे हैं या बहुत सीरियसली अपने कैरियर पर फोकस करने की बातें कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं और उनका डाइवोर्स का केस भी चल रहा है। तो सबकी अलग अलग कंडीशन है, हम सबके बारे में बात करेंगे डिटेल में। पहले बात कर लेते हैं जिनकी सेपरेशन की कंडीशन है, बातचीत नहीं हो रही है, कई सारे इशू हैं यहाँ, फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है,
अब बात बहुत कम करते हैं आपसे या तो फिर बिल्कुल ही नहीं करते हैं। बहुत दिनों से ऐसा था कि बहुत फॉर्मेलिटी कर रहे थे, ज़्यादा फ़ोन नहीं लगाते थे आपको, बस बहुत काम की बात होती थी तो आपको एहसास होने लगा था जैसे ये रिश्ता अब धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा है। इनकी फैमिली की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर हैं, जिस वजह से ये अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे। बहुत मजबूरियां हैं इनकी। फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आप दोनों में इंटरकास्ट इशू है, एज डिफरेंस नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन इंटरकास्ट इशू बहुत है। रिलीजन अलग अलग है आप दोनों का। शादी होने में बहुत सारी मुश्किलें थी। आपके पार्टनर ने कोशिश तो की अपनी फैमिली से बात करने की, ऐसा नहीं है। देखिए वो बेवफा नहीं है। उन्होंने अपनी फैमिली से बात करने की कोशिश की लेकिन फैमिली मानी नहीं। बहुत स्ट्रिक्टली उन्हें उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि वो अपनी मर्ज़ी से आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं। बहुत मजबूर होकर उन्होंने जैसे आपका साथ छोड़ा और अभी भी उनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है। वो अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, एक बहुत स्टेबल लाइफ हो जाए या तो फिर कुछ ऐसा बदलाव हो जाए कि आप उनकी ज़िंदगी में आ सको। अभी वो बहुत ही टेंशन में है, सभी तरफ से टेंशन में है। परिवार का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, करियर को बनाने का प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप भी बहुत जल्द आप दोनों के झगड़े हो जाते हैं तो वो इंसान बिल्कुल, वो होता है ना कि दो पार्टों के बीच में साबुत बचा ना कोई, बस वैसा ही है। गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है। इसी खींचतान में आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा पिस रहे हैं। वो कुछ अपने मन से कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे, बहुत मजबूर हैं। क्या करें, कुछ भी करने को उनके पास है नहीं। इसी वजह से आपसे अलग हो गए, इसी वजह से अभी कुछ समय के लिए आपसे दूर हुए हैं। पर आप ये बिल्कुल ना समझें कि वो आपको छोड़कर चले गए हैं। ना जी ना, वो आपको छोड़कर नहीं गए हैं, वो आपके पास ही आएंगे। वो हर पल आपके दिल के करीब हैं और वो अपने आप को कभी आपसे अलग नहीं मानते हैं। वो आपके पास आएंगे, भले ही अभी आपसे झगड़ा करके गए हों, एटीट्यूड दिखा रहे हों, पर आप उनकी स्थिति भी समझिए। वो बहुत मजबूर हैं। बहुत सारे लोगों के पर्सन बिल्कुल भी गलत नहीं है, मजबूर हैं। सोलमेट कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। उन्हें लौटकर आपके पास ही आना है, लेकिन कुछ बनकर, सफलता हासिल करके, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करके जिससे वो आपको सारी खुशियाँ दे सकें। अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, इंडिविजुअल अपना कुछ जॉब स्टार्ट करें या अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें। कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि फैमिली की जो प्रेशर है, फैमिली का जो कंट्रोल है वो थोड़ा सा कम हो और वो अपने डिसीज़न ले सकें। तो अभी आप ये मान लीजिए कि अभी वो अपने डिसीज़न नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो डिपेंड है ना अपनी फैमिली पर, वो डिपेंड है दूसरों पर। तो जो उनके पेरेंट्स कहेंगे उन्हें वही करना पड़ेगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ करें, पहले एक स्टेबिलिटी आ जाए, उसके बाद वो लौट कर आएंगे। और जो लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, जिनों का ये डाइवोर्स का केस चल रहा है या तो फिर अलग हो गए हैं, फैमिली इशू उनके बीच में भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। फैमिली के लोग जो हैं वो बहुत लड़ाई झगड़े कराते थे। फैमिली के लोग नहीं चाहते थे कि आप दोनों खुशी खुशी कहीं और रह सको साथ में। तो उन्होंने जैसे आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा गलतफहमियां क्रिएट की कि आप दोनों को अलग होना पड़ा। अभी आपके पर्सन चाहते हैं कि आपसे फिर से आपके साथ रहें, आपके साथ रिलेशन आगे बढ़ाएं। वो डाइवोर्स नहीं चाहते, मजबूर हैं वो। लेकिन आपको एक बात बताएं, इस डाइवोर्स होने के पहले ही वो एक मौका देना चाहेंगे इस रिश्ते को। वो लौटकर ज़रूर आएंगे, वो लौटकर भी आएंगे और आपसे अपने दिल की बात भी कहेंगे।
सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो जानते हैं आप गलत नहीं हैं। भले ही दूसरों की बातों में आकर उन्होंने आपसे झगड़ा किया हो, आपसे अलग हो गए हों, लेकिन जब वो अकेले होते हैं आपको बहुत मिस करते हैं। तो कंडीशन कोई भी हो, आपके पर्सन ज़रूर लौट कर आएंगे। अभी कुछ कर्मा है जिसकी वजह से आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, आप दोनों को अलग होना पड़ा, पर वो लौट कर आपके पास ही आएंगे। आप ये बिल्कुल ना सोचें, बिल्कुल भी नेगेटिव ना हो इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि इस रिलेशन में बहुत कुछ है। आप दोनों सोलमेट हैं और कुछ लोगों के लिए तो ट्विन भी है, ट्विन फ्लेम है। आप दोनों अलग हुए हैं तो आप खुद को स्ट्रॉन्ग करें, मेडिटेशन करें, अपने कैरियर पर फोकस करें, सेल्फ लव करें। आप जब ये सब करेंगे, यूनिवर्स को, एंजल को थैंक्स बोलें। जब आप पॉजिटिव एनर्जी में आएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि सब कुछ पॉजिटिव होने लगेगा। पॉजिटिव चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में। आप उन्हें मैनिफेस्ट कीजिए, वो आपकी लाइफ में ज़रूर लौट कर आएंगे। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जिनको आपने याद करके ये ऑप्शन चुना है, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएं, खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पर्सन कब आएंगे, कैसे आएंगे और आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो आपको बस पॉजिटिव रहना है, सेल्फ लव करना है, मेडिटेशन करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके, शेयर करके सब्सक्राइब ज़रूर करें, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिल जाता है। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें उनके लिए जिनको भी आप मानते हैं। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें, थैंक्स टू यूनिवर्स लिखें, क्योंकि जब आप उन्हें ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं तो आपको भी उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती हैं और हम सभी को उनकी ब्लेसिंग की ज़रूरत होती है। आप उनसे कनेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी से आप कनेक्ट होते हैं। तो आप कमेंट ज़रूर करें, उन्हें थैंक्स ज़रूर भेजें। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।